हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव कर्क लगन या कैंसर असेंडेंट के छठे भाव में क्या प्रभाव देंगे, इसको देखते हैं। जैसे ही शनिदेव को यहाँ पर देखें, हमें कुछ बेसिक चीजें सबसे पहले चेक करनी चाहिए, जिनको मैं पहले भाग में कवर करूंगा। और दूसरे भाग में कर्क लगन में शनिदेव इस जगह पर डिग्री वाइज क्या रिजल्ट देंगे, उसकी सूक्ष्मता में जाते हुए हम इनकी दशा अंतरदशा के रिजल्ट्स को देखेंगे। साथ ही साथ में उपाय भी कवर करता रहूंगा। तो जब भी हम किसी भी ग्रह को देखते हैं, हमें पहले देखना चाहिए लग्नेश कौन है। तो लग्नेश यहाँ चंद्रमा देवता होते हैं। कर्क लगन में नंबर 4, लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। शनिदेव 9 नंबर की राशि में छठे भाव में बैठे हैं। ये राशि बृहस्पति देव की होती है और शनिदेव उस कुंडली में 7वें भाव और 8वें भाव के मालिक होते हैं। जब भी हम शनिदेव को यहाँ देखें, सबसे पहले केतु देखिए। अगर केतु 10वें भाव में बैठा है तो ये व्यक्ति स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं या खिलाड़ी, और हो सकता है इनके पिता भी स्पोर्ट्समैन रहे हो और ये व्यक्ति पिता से ज़्यादा स्पोर्ट्स में नाम कमा सकते हैं। शनिदेव की इस पोजीशन में जो भी ग्रह यहाँ बैठा होगा दूसरे भाव में, जहाँ नंबर 5 लिखा है, उस ग्रह के रिजल्ट को खराब करेंगे। जैसे यदि यहाँ मंगल देवता बैठे हुए हैं तो उस केस में व्यक्ति के माता पिता के बड़े भाइयों को आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि बड़े मामा या ताया इत्यादि को। शनिदेव की इस प्लेसमेंट पे हमें याद रखना चाहिए कि इस व्यक्ति के रात के किए हुए काम, खासकर अंधेरी रात जबकि चंद्रमा बाहर ना हो, ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। 28 साल के बाद की गई शादी ज़्यादा शुभ मानी जाती है और 48 साल के बाद बनाए हुए मकान ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। अब कोई भी ग्रह कहीं भी बैठकर अच्छा या बुरा प्रभाव दोनों तरह के दे सकता है। अगर शनिदेव की खराब इंडिकेशन आ रही है तो उसमें सबसे पहली चीज हमें जो देखनी है कि क्या इस आदमी के जूते बहुत गुम होते हैं, या ये व्यक्ति जूते या मशीनें ज्यादा खरीदता है, खासकर लेदर के जूते, क्योंकि शनिदेव लेदर या चमड़े के कारक होते हैं। और यदि ऐसा है तो खास करके इस व्यक्ति की जिंदगी के 29वें और 41वें साल में हो सकता है कि ये व्यक्ति शराब का आदी हो जाए, और तब वो जब भी कोई जूता या मशीन खरीदेंगे उसके बाद उनको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है। कोर्ट केसेस, लीगल केसेस या फिर पुलिस केसेस इनके हो सकते हैं। शनिदेव के खराब होने की दूसरी इंडिकेशन जो आती है वो ये है कि व्यक्ति के परिवार में किसी ना किसी को सांस की तकलीफ हो सकती है, या फिर हो सकता है व्यक्ति या इसके परिवार में किसी का सोना गुम हो या चोरी हो या गिरवी रखें या बेचना पड़े। यदि ये सब हो रहा है तो इसका उपाय नारियल या बादाम को बहते पानी में या नदी में बहाया जाता है। एक और इंडिकेशन शनिदेव के खराब होने की आती है कि व्यक्ति को संतान की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और यदि वैसा है तो पूरे रंग, काले रंग का कुत्ता जो पूरा काला हो, कोई और रंग ना हो उसमें, उसको खाना खिलाया जाता है। शनिदेव को जब हम डिग्री वाइज यहां पर देखते हैं, इनकी दशा अंतरदशा में जो स्पेसिफिक रिजल्ट आएंगे, ये छठे भाव में बैठे हैं, 7वें और 8वें भाव के मालिक हैं। अब 8वां भाव खास करके हमें यहाँ बहुत ध्यान से चेक करना चाहिए, क्योंकि ये भाव अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव देता है। छठे भाव में बैठ के शनिदेव इस व्यक्ति को रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सब के रिगार्डिंग रिजल्ट देंगे। और इन सब चीजों में सफलता व्यक्ति को तभी मिलेगी जब दशा अंतरदशा में दूसरा ग्रह, या तो शुक्रदेव हो या दूसरा ग्रह 11वें घर से किसी तरह से जुड़ा हो या वहीं पर बैठा हो। फिर भी 8वें घर का प्रभाव हमें बहुत ध्यान से चेक करना चाहिए। इसके प्रभाव में ये व्यक्ति को एक मोटा पैसा, कोई लमसम में पैसा दिलवाएंगे, जैसे कि इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, पेंशन, बोनस, पैतृक धन भी व्यक्ति को मिल सकता है। व्यक्ति को सर्जरी के कामों में फायदा होगा, इंश्योरेंस के कामों में, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस इत्यादि से जुड़े कार्यों में, और उद्योगपतियों को ये फायदा देंगे। मगर 8वां भाव प्रॉब्लम भी देता है, तो व्यक्ति को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनिदेव स्वयं छोटी मोटी बीमारी के घर में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अगर इफेक्ट खराब आ रहा है तो व्यक्ति को हर चीज में प्रॉब्लम देंगे और देरी करेंगे। 7वां भाव यदि कुंडली में बहुत ताकतवर हुआ तो व्यक्ति को ये शादी करने में मदद करेंगे, मगर शादीशुदा जिंदगी में ये प्रॉब्लम करते हैं। कुछ फासला रह सकता है, या तो उम्र का फासला होगा या पति पत्नी के बीच में उतनी बनेगी नहीं या उतनी बातचीत नहीं होगी। पार्टनरशिप बिजनेस
अगर फैक्ट्री या प्रोडक्शन उद्योग से जुड़ा हुआ है, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है, सर्जरी इत्यादि से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर ये कुछ बेनिफिट दे सकते हैं, जहाँ बैठकर व्यक्ति इस पूरी दशांतर दशा में कहीं ना कहीं से लोन भी प्राप्त करेगा। ये इनके एक ओवरऑल इफेक्ट आते हैं। अब जब हम डिग्री वाइज देखते हैं, शनिदेव यदि यहीं पर 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, तब हमने केतु देवता की प्लेसमेंट कुंडली में देखनी है। जहां भी केतु देवता होंगे उस टाइप के रिजल्ट आएंगे। खास करके यदि केतु देव कुंडली में 9वें घर में बैठे हो जहां नंबर 12 लिखा है, या 12वें घर में बैठे हो जहां नंबर 3 लिखा है, इन केसेस में ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को शुरुआती 42 साल तक शनिदेव के रिजल्ट उतने अच्छे ना मिले और 42 साल की उम्र के बाद उनको रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो जाए। यह उपाय के तौर पे कुत्तों को खाना खिलाया जाता है। शनिदेव यदि इसी पोजीशन में 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में होंगे, तो ये शुक्रदेव के नक्षत्र में होंगे और शुक्रदेव इस कुंडली में लाभ स्थान के मालिक होते हैं। तो ये व्यक्ति को गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करेंगे, बेसिक एजुकेशन में मदद करेंगे, कृषि कार्यों के लिए मदद करेंगे, किसान भाइयों को फायदा देंगे यहाँ पर, और व्यक्ति के नए दोस्त बनेंगे, मगर दोस्तों के साथ कुछ अनबन रह सकती है। व्यक्ति चैरिटी के काम करेगा, एनजीओ एनपीओ में काम करेगा, और रिजल्ट को और अच्छा करने के लिए गाय माता को हरा चारा खिलाया जाता है। शनिदेव इस पोजीशन में 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में हुए, तो यहाँ हमने सूर्यदेव की पोजीशन चेक करनी है। सूर्यदेव इस कुंडली में धन भाव के मालिक होते हैं। यदि सूर्यदेव अच्छे हुए तो व्यक्ति की इनकम अच्छी रहेगी, कैश इन हैंड बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा, मगर व्यक्ति को खाने पीने पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि उससे इनका वजन बढ़ सकता है या इनकी तबीयत खराब हो सकती है, और व्यक्ति की वाणी में एक बुलंदी होगी और परिवार के साथ उनकी बातचीत अच्छी बनी रहेगी, अच्छे प्रभाव में। मगर यदि सूर्यदेव खराब प्रभाव में हुए और 8वां भाव कुंडली में बहुत मजबूत हुआ, जो प्रॉब्लम का भाव होता है, उस केस में ये व्यक्ति के धन इत्यादि में प्रॉब्लम कर सकते हैं। यहाँ पर उपाय के तौर पे हमें नमक खाना कम कर देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शनिदेव का प्रभाव छठे भाव में कर्क लगन में समझ आ गया होगा। याद रखिए, ये केवल शनिदेव के अकेले बैठे होने का प्रभाव है। यदि इनके साथ कोई और ग्रह होगा तो रिजल्ट्स में बदलाव आ जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।